अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मरुपुर क्षेत्रम की खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं कौमी और रियासती खबरें। बढ़ते हैं सुर्खियों की जानिब। मध्य प्रदेश में आइंदा असेंबली इंतखाबात के लिए भारतीय जनता पार्टी की जानिब से जारी करदा उम्मीदवार लिस्ट पर वज़ीर आला कमलनाथ ने हमला किया है। एनसीपी सरबराह शरद पवार ने खवातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल के बारे में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के रिमार्क्स को तकलीफदेह करार दिया है। नामालूम मसला कातिलों के हाथों दो नौजवान तलबा की हलाकत के बाद माहौल दरहम बरहम होकर रह गया है। कौमी इंसानी हुकूक कमीशन ने ख्वाजा सिराओं की फलाह बहबूद को यकीनी बनाने के लिए इंतजाम शुरू कर दिए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि G20 कामयाबी ने पूरे हिंदुस्तान को जल्द बुलंदियों पर ले गया है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने सुप्रीम कोर्ट दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में BRS क़ैद की कविता पर बयान जारी किया। ट्रैफिक के बहाव को बेहतर बनाने, हादसात को रोकने क़वानीन वज़ा किए जाते हैं। BRS रुकन असेंबली G सुनीता महेंद्र रेड्डी पर तेलंगाना स्टेट हाई कोर्ट में 10,000 रुपये का जुर्माना आयद किया गया। रियासती वजीर बल्दी नज़्म शहरी तरक्यात ने कहा है कि दरियाए मूसा पर 545 करोड़ की लागत से 14 नए पुल्स तामीर किए जा रहे। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने एक बयान जारी किया। ये तो थी सुर्खियां। बढ़ते हैं तफसीली खबर की जानिब। मध्य प्रदेश में आइंदा असेंबली इंतखाबात के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जारी करदा उम्मीदवारों को दूसरी फहरिस्त पर हमला करते हुए साबिक वज़ीर आला कमलनाथ ने कहा है कि बीजेपी को लड़ने के लिए उम्मीदवार नहीं मिल रहे और डबल इंजन की ये हुकूमत डबल हार की तरफ बढ़ चुकी है। कमलनाथ ने एक्स पर पोस्ट किया, अब लिस्ट में सिर्फ एक चीज फिट बैठती है, नाम बड़े और दर्शन छोटे। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में अपने अराकीन पार्लिमान को असेंबली टिकट देकर साबित कर दिया है कि बीजेपी ना तो 2023 के असेंबली इंतखाबात में जीत रही है और ना ही 2024 के लोकसभा इंतखाबात में। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इसने तस्लीम कर लिया है कि बतौर पार्टी वो इतनी बदनाम हो चुकी है कि वो इलेक्शन नहीं जीत रही, तो फिर क्यों ना नाम निहाद बड़े नामों पर ही दाव लगा दिया जाए। उन्होंने इल्ज़ाम ऐड किया है कि खुद को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहने वाली बीजेपी को मुकाबला करने के लिए उम्मीदवार नहीं मिल रहे, तो फिर वोट देने वाले कहां से मिलेंगे। अब की बार बीजेपी अपने सबसे बड़े गढ़ में सबसे बड़ी शिकस्त देखेगी। कमलनाथ ने दावा किया है कि कांग्रेस बीजेपी से दुगनी सीटें जीतने वाली है। बीजेपी की डबल इंजन वाली हुकूमत डबल शिकस्त की तरफ बढ़ चुकी है। एनसीपी सरबराह शरद पवार ने कहा है कि खवातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल के बारे में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के रिमार्क्स को तकलीफदेह करार दिया है, जिसमें उन्होंने अपोजिशन को निशाने तनकीद बनाया। शरद पवार ने कहा कि साबिक़ा कांग्रेस दौर हुकूमत में खवातीन के ताल्लुक से कई फैसले किए गए हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए एनसीपी के बानी ने इस वक्त खवातीन के ताल्लुक से लिए गए कई फैसलों का हवाला दिया जब वो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर और मुल्क के वज़ीर दिफा बने हुए थे। नामालूम मसला कातिलों के हाथों दो नौजवान तलबा की हलाकत के खिलाफ बतौर एहतजाज के दिन सैकड़ों तलबा इम्फाल की सड़कों पर निकल आए हैं। पुलिस ने बताया है कि सिक्योरिटी फोर्स के साथ झड़प में 34 तलबा जख्मी हुए, जिनमें लड़कियां भी शामिल हैं। एहतजाजी तलबा को चीफ के बंगले की तरफ जाने से रोक दिया गया था। सिक्योरिटी फोर्स ने एहतजाजी तलबा को मुंतशिर करने आंसू गैस का इस्तेमाल किया। जख्मी तलबा को इलाज के लिए मुख्तलिफ दवाखानों में शरीक करवा दिया गया है। 12 पता और तलबा की नाशों की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मुख्तलिफ स्कूल्स के सैकड़ों तलबा सड़कों पर निकल आए हैं। उनके अरकान खानदान ने शिबा ज़ाहिर किया है कि मसला कामों ने उनके बच्चों को मार डाला है। चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरीट के एक अहदेदार ने कहा है कि हुकूमत मणिपुर के केस सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी CBI को सौंप दिया है, जबकि सिक्योरिटी फोर्स ने भी कातिलों को पकड़ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। कौमी इंसानी हुकूक कमीशन यानी NHRC ने ख्वाजा सिराओं की फलाह बहबूद को यकीनी बनाने के लिए मरकजी रियासती हुकूमतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों की इंतज़ामिया को एक एडवाइजरी जारी की है। NHRC की तरफ से जारी एक रिलीज़ में कहा गया कि इस मुशावरत में हुकूक के इदारे ने कहा है कि मुल्क में ख्वाजा सिराओं को दरपेश बुनियादी खदशात में से एक ये है कि कानूनी तरक्की के बावजूद वो मुख्तलिफ मुकामात पर रोज़गार में अदम मसावत, सेहत की देखभाल तक महदूद और रसाई समाजी दायरे में बाइकॉट जैसे इम्तियाजी सलूक का सामना कर रहे। कमीशन ने समाजी इंसाफ और बाइख्तियार बनाने के महकमे के सेक्रेटरी और कॉरपोरेट उमूर को वज़रात रियासत के चीफ सेक्रेटरी और
मरकज़ के वज़ीर इंतज़ाम इलाक़े के एडमिनिस्ट्रेटर्स को एक ख़त में अपने सिफारिशात को ज़ुबानी तौर पर लागू करने और कार्रवाई का मुतालबा किया है। साथ ही 2 माह में रिपोर्ट देने को भी कहा गया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि G20 का कामयाब इनेकाद हिंदुस्तान को जिन बुलंदियों पर ले गया है, इसे देखकर दुनिया वाकई हैरान हो गई है। लेकिन आप जानते हैं, मैं बिल्कुल हैरान नहीं हूँ, बिल्कुल भी हैरान नहीं। भारत मंडप में मुल्क के मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स और प्रोफेसर्स, मुख्तलिफ इदारों के नुमाइंदे से खिताब करते हुए मिस्टर मोदी ने कहा, मैं इतने बड़े कामयाब इनेकाद से हैरान नहीं हूँ। शायद आप सोच रहे होंगे कि ये इतना बड़ा हो गया है, आप खुश नहीं हुए, क्या वजह है? जानते हैं क्यों? क्योंकि जिस प्रोग्राम को कामयाब बनाने की जिम्मेदारी आप जैसे नौजवान तलबा उठा लेते हैं, नौजवान जुड़ जाते हैं, तो इसका कामयाब होना तय हो जाता है। बढ़ते हैं रियासती खबरों की जानिब। साबिक सेंट्रल वक्फ कौंसिल मेंबर हैदराबाद में इंतकाल कर गए हैं। सेंट्रल वक्फ कौंसिल के साबिक रुकन हनीफ अली का पीर को हैदराबाद में वाक़े अपनी रिहाइशगाह पर दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो गया। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में बीआरएस कायद की कविता को तहकीकाती एजेंसी उस वक्त तक तलब नहीं करेगी जब तक कि अदालत 20 नवंबर को उनकी दरख्वास्त की समाअत ना हो। जस्टिस तुझे किशन कौल और सुधांशु धोलिया की एक बेंच ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू को बताया है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जानिब से हाजिर हुए हैं। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि 20 नवंबर तक कविता को पूछताछ के लिए तलब नहीं किया जाएगा, जबकि उनकी दरख्वास्त पर अदालत समाअत करने को तैयार है। ट्रैफिक के बहाव को सहल बनाने, हादसात को रोकने के लिए क़वानीन वज़ा किए जाते हैं और आवाम को उन क़वानीन की पासदारी करना निहायत ही ज़रूरी होता है। अहकाम की खिलाफ वर्जी पर भारी चालानात भी ऐड किए जाते हैं, जिसका मकसद आवाम को ट्रैफिक क़वानीन और क़वाइद पर अमल करने का पाबंद बनाना है। गाड़ियाँ चलाते वक्त सहल फ़ोन पर बात करना ममनू करार दिया गया है। खिलाफ वर्जी की सूरत में भारी चालानात भी ऐड किए गए हैं, मगर इसके बावजूद भी ये देखने में आया है कि आवाम के रवैये में कोई बदलाव न आना अफसोसनाक अमर है। शहर में गाड़ियां चलाते वक्त सेल फोन पर बात करना मामूल बन गया है। फोन पर बात करते हुए गाड़ियां चलाने वालों को इस बात का कोई एहसास ही नहीं रहता कि उनकी इस गलती से सामने वाले की जान को जोखिम लाहक होता है, जबकि वो खुद अपनी जान को जोखिम में डालकर गाड़ी चलाते हैं। कई अफराद को अपनी गर्दन को एक तरफ मोड़कर फोन पर बात करते हुए बाइक चलाते हुए देखा जा सकता है। उनका तर्ज अमल खतरे से खाली नहीं रहता, मगर लाख हिदायत और चालानात के बावजूद भी ये जिद्दी अफराद अपनी रोश बदलने तैयार ही नहीं है। ऑटो ड्राइवर इंतहाई लापरवाही के साथ गाड़ी चलाते हैं। ट्रैफिक में जहां बाइक का गुजर मुश्किल रहता है, ये ड्राइवर हजरात अपने ऑटो को घुसाने की कोशिश करते हैं। बीआरएस रुकन असेंबली आलिर जी सुनीता महेंदर रेड्डी पर तेलंगाना स्टेट हाई कोर्ट ने 10,000 रुपए का जुर्माना आयद किया है। इंतखाबात में सुनीता की जानिब से दाखिल करदा 2018 हलफनामे में असासाजात की तफसीलात दर्ज न करने और गलत बयानिया से काम लेने का इल्जाम लगाते हुए अदालत में अर्जी दाखिल की गई थी। इस मुकदमे में भी अयोध्या रेड्डी ने कानूनी चाराजोई करने का फैसला किया। आज इस मुकदमे पर हाई कोर्ट में समाअत अमल में आई है। इनमें दाखिल अर्जी पर आज तक जवाब दाखिल न किए जाने पर अदालत ने बरहमी जाहिर करते हुए जी सुनीता महेंदर रेड्डी पर 10,000 रुपए जुर्माना आयद करने का फैसला किया और 13 अक्टूबर तक जवाब दाखिल करने की हिदायत देते हुए मुकदमे की समाअत 13 अक्टूबर तक के लिए मुलतवी कर दी। रियासती वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क व शहरी तरक्यात KT रामाराव ने कहा है कि दरियाए मूसा पर 545 करोड़ की लागत से 14 नए पुल्स तामीर किए जा रहे हैं। आज KT रामाराव ने फतेहुल्लाह गुड़ा, पीरजादा गुड़ा और उपल में ब्रिज का संग बुनियाद रखा। इस प्रोग्राम में LB नगर के रुकन असेंबली सुधीर रेड्डी, JHMC मेयर गढ़वाल विजय लक्ष्मी और कई दूसरे कायदीन ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए KTR ने कहा कि मूसा नदी वो दरिया हुआ करता था जिसने अजीम शहर हैदराबाद को बड़ी शोहरत बख्शी है। गुज़िश्ता हुकूमतों की अदम तवज्जुही के बाद दरियाए मूसा का पानी आलूदा हो चुका है। ताहम BRS हुकूमत ब्यूटिफिकेशन का काम जारी रखे हुए हैं। उन्होंने कहा है कि दरिया में पानी साफ करने का काम अक्टूबर के आखिर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। पुलों की तामीर का काम मुस्तकिल और देरपा साबित होगा। उन्होंने मजीद कहा कि रोजाना 2000 मिलियन लीटर की सलाहियत के साथ STP तामीर किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि दुर्गम तालाब में 7 MLT सलाहियत का STP तामीर किया गया है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी अपने पार्लिमानी हल्का हैदराबाद एक अवामी जलसे से खिताब करते हुए कहा है कि हम देख रहे हैं कि एक रुकन पार्लियामेंट भरी पार्लियामेंट में एक मुस्लिम रुकन पार्लियामेंट को गाली देता है। लोग कह के इसे पार्लियामेंट में सब नहीं कहना चाहिए था। वो कह रहे हैं कि इसकी जुबान खराब थी। ये उन लोगों के जैसे आपने वोट दिया है। वो दिन दूर नहीं, मुल्क की पार्लियामेंट के अंदर एक मुसलमान को
हुजूमी तशद्दुद का निशाना बनाया जाएगा। नुमाइंदा जब रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि वज़ीर आज़म को अपनी पार्टी के रुकन पार्लिमान के मुतनाज़िया बयान को अरबी में तर्जुमा करके मुस्लिम ममालिक भेजे। अरब ममालिक को भी पता चलना चाहिए कि भारत में मुसलमानों के साथ क्या होता है। पार्लियामेंट में बीजेपी के एक रुकन पार्लिमान ने एक मुसलमान को गाली दी थी। तो नाजरीन, ये थी मरुकुरुक्षेत्रम न्यूज़ चैनल की जानिब से कुछ अहम खबरें। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलें।